हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल क्लम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा आपका ये क्षेत्रमिति का अध्याय 2 आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से, जो कि आपका पेज नंबर ही है M36। और क्वेश्चन नंबर आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज कहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का 17 नंबर से 16 नंबर तक पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आप उस सेशन को यदि कोई ऐसे स्टूडेंट है नहीं लिए हैं तो आप सबसे पहले उन सेशनों को लीजिए, इसके बाद आपको फिर मजा आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आइए अगला क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को तब तक पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 17 नंबर में, ध्यान से सुनिएगा आप क्या कह रहा है क्वेश्चन की भावनाओं को जब तक आप नहीं समझिएगा तो बिल्कुल सवाल को आप बना नहीं सकते हैं। देखिए क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है, जो 50 मीटर लंबा एवं 44 मीटर चौड़ा है। किसके बारे में बोला? 50 मीटर लंबा 44 मीटर, तालाब के बारे में बोला जा रहा है। उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर से उठ जाए, 7 सेंटीमीटर से उठ जाए। तो सबसे पहले भाई साहब चलिए आप ये यहाँ पे कि 14 मीटर व्यास जो दिया गया, किसका दिया गया? नल का व्यास दिया गया है। तो अब हम सबसे पहला नंबर यहाँ पे सोल्व यदि करें, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के, लिखेंगे यहाँ पे नल का व्यास, क्या लिखेंगे यहाँ पे? नल का व्यास यानी कि D बराबर, आप देख पा रहे हैं D बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। क्या आप इसे त्रिज्या को निकाल सकते हैं? त्रिज्या R बराबर क्या निकाल सकते हैं आप? ये हो जाएगा 14/2, कटा दीजिए 2 से 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद क्या कहता है, नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में। अच्छा तो ध्यान से एक मिनट रुकिएगा। देखिए इसको भी आप क्या कीजिए जानते हैं, इन चीज़ों को भी तब जो है ना 1/100 से गुना कर दिए, यानी कि 1/100 मतलब 100 से भाग दे दिए। क्लियर है? ये है सेंटीमीटर में बदल दिए हम मीटर में। किस में बदल दिए? मीटर में। 7 हो गया बराबर ये 7/100। क्या हो गया? ये आपका 7/100 मीटर हो गया, क्योंकि अगला किलोमीटर उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 घंटे में पानी के कॉलम की लंबाई निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में पानी के कॉलम की लंबाई, तो यानी कि उसको लेकिन मानिएगा आप h। ठीक है? क्या कह रहा है? 1 घंटे में कितना प्रति घंटा की रफ्तार से था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 1 घंटा में जो है पाइप पे 5 किलोमीटर तक पानी चला जाता है। कहा 5 किलोमीटर। अब पर इसको बदलेंगे हम लोग मीटर में, क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, ये हो गया 5000 मीटर आ गया। 5000 मीटर हो गया ऊंचाई। तो अब निकालिए यहाँ पे 1 घंटे में पानी का आयतन, क्या लिखेंगे? इसलिए 1 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन, ठीक है? और जब पानी का आयतन निकालिएगा आप इसको V1 मान लीजिए। ठीक है? तो बताइए पाइप जो होगा हम लोग का, पाइप कैसा होगा? बेलनाकार होगा। पाइप कैसा होगा? बेलनाकार। बेलन के आयतन का सूत्र यहां पे लगा देंगे, क्या? पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए पाई का वैल्यू हो गया 22/7 हो गया, और आर स्क्वायर, तो बताइए भाई साहब आर कितना है? आर देखिए 7/100 हो गया, और गुना में 7/ यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है? एच देखिए तो कितना है? ये है कितना? 5000 है। क्लियर हो गया? ये 7 से 7 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसको 5 से कटा ही दीजिए। 5 से 5 दूनी 10 हो गया, 2 से कटा दीजिए 11 बार में, 11 7 77 से बच गया। नीचे दिख रहा है
तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए क्या आप 11 सते 77, क्या 77, ये मीटर क्यूब, 77 मीटर क्यूब निकल गया। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे कि 1 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन कितना निकला, 77 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए क्या कहना चाहता है, इसके बाद कहना चाहता है एक आयताकार तालाब में दिया जाता है जिसका कि लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। लिखेंगे यहाँ पे तालाब की लंबाई, तालाब की लिखिए लंबाई यानी कि L बराबर कितना 50 मीटर और चौड़ाई बोलिए, चौड़ाई B बराबर ये कितना 44 मीटर दिया गया है, 44 मीटर दिया गया, 50 और 44 हो गया, क्लियर ये। इसके बाद देखिए आपका क्या कहता है, उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर उठ जाए। तो ये पानी के कॉलम की ऊंचाई क्या लिखिएगा, पानी के कॉलम की ऊंचाई यानी कि H बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना कहता उठने के लिए, देखिए थोड़ा सा फिर से कह रहा है यहाँ पे कितना कि 7 सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाए, 7 सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाए, 7 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 7/100, इतना मीटर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन बराबर, तो बताइए कुल पानी का आयतन, यहाँ पे लिख दीजिए इससे, नहीं तो कुल पानी का आयतन, कुल पानी का आयतन, ठीक है, यानी कि V2 बराबर, तो कुल पानी का आयतन इसके क्या होगा, इसके आयतन के बराबर होगा L गुना B गुना H के बराबर हो जाएगा। L कितना है आपका यहाँ पे 50 गुना B कितना है 44 गुना H कितना है 7/100, अब 50 दूनी 100 और 2 से कटाइए, यहाँ पे हो गया 22, हाँ ये हो गया 22 गुना 7 हो गया, 22 गुना 7। इसके बाद देखिए अभिष्ट समय, अभिष्ट समय बराबर, अभिष्ट समय में क्या कीजिएगा यहाँ पे V2/V1, V2 क्या करेंगे V1 करना पड़ेगा आपको। देखिए V2/V1, तो बताइए V2 यहाँ पे कितना है 77 है ना, अब बटा V1 कितना है यहाँ पे 22 गुना 7 है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, एक मिनट क्या कहता है यहाँ पे कुल पानी का आयतन, तो अच्छा जी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, V2/V1, तो V2 का वैल्यू देखिए आपका क्या है 22 गुना 7 और V1 का वैल्यू कितना है 77, तो कटाइए 7 से, 11 बार में 11 दूनी 22, यानी कि बराबर में क्या लिखिएगा 2 घंटा 2। तो आप इन चीजों को समझेंगे तो यहाँ पे गौच पोच हो गया। तो आपके क्या कीजिए अभिष्ट समय बराबर V2/V1, V2/V1, V2 को ऊपर रखिए V1 को नीचे रखिए, काट छाट के 2 घंटा आ रहा है, ठीक है। अब पर क्यों V2/V1 क्यों, इन चीजों को आप समझिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, इन चीजों को आप समझिए, ठीक है। कहता एक तालाब है जिसका कि आयतन इतना निकला, 1 घंटा में 1 घंटा पानी प्रवाहित इतना किया जा सकता है, नहीं सॉरी कुल पानी इतना प्रवाहित किया जा सकता है। अब पर उसने 1 घंटा में इतना पानी देता है, भाई कितना पानी क्या घंटा भर जाएगा, कितना घंटा भरेगा। तो इसके लिए तालाब के पानी को आप ऊपर रखिए, 1 घंटा में जो देर है उसको नीचे रखिए, तो क्या कुल समय नहीं निकलेगा, अब बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए 18 नंबर कह रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है और तार की लंबाई निकालिए। भाई लंबाई का बात आ गया तो बोलिए तार कैसा होगा, तार कैसा होगा, जब भी होगा तो वो बेलनाकार होगा। बात को समझे आप। इसके देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को, गोले की त्रिज्या या क्या लिखिएगा गोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर, गोले की त्रिज्या R बराबर क्या क्या 3 सेंटीमीटर
को पिघलाकर इतना से व्यास का एक बेलन बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पिघलाकर के बात रहा, इसी को पिघला करके बनाया जाएगा तो इसका आयतन और उसका आयतन, दोनों का आयतन तो बराबर होगा। तो सबसे पहला नंबर आप इस चीज का आयतन निकाल लीजिए। गोले की त्रिज्या r हो गया, इसलिए आयतन, इसलिए क्या लिखेंगे आयतन, यानी कि V1 बराबर, बताइए गोले का आयतन वाला सूत्र क्या होता है। गोले का आयतन होता है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, अगला में भी पाई आने वाला है, पाई का मान नहीं रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू क्या हो गया, आर क्यू का मतलब क्या, 3 का क्यूब। तो बताइए यहाँ से तो यहाँ डायरेक्ट कीजिए, 3 गुना 3 और 3 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 है, एगो 3 से 3 खत्म ही हो गया ना, हो गया, बात समझे यहाँ पे। तो 3 तिया 9 9 चौके 36, ये कितना हो गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया। तार का व्यास, यहाँ पे तार का व्यास यानी कि d बराबर 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखाने के इस त्रिज्या के नहीं, मतलब त्रिज्या बोलिए r वर्ग कितना होगा, 0.2/2 हो जाएगा। इसको उड़ाइए तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 से कटा दीजिए 10 हो गया, यानी कि बराबर 1/10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए इसलिए आयतन निकाल दीजिए इसका, इसलिए आयतन बराबर, हाँ तो इसलिए आयतन यानी कि इसको मानिए V2, और जब इसको मानिएगा V2 लगाइएगा सूत्र किसका भाई साहब, देखिए यहाँ पे है क्या, तार है। तार जब भी होगा तो अब यहाँ पे जिसमें कि त्रिज्या आ जाए, त्रिज्या यदि आ जाए, तार हो लंबा हो तो एक बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है। तो ये क्या हो गया बताइए, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू तो पाई में रहने देंगे, आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1/10 है, गुना 1/10 हो जाएगा, और गुना में एच का वैल्यू तो एक मिनट क्या कह रहा है यहाँ पे, पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है। तो अच्छा लंबाई तो निकालने के लिए ही क्या आता है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे कंफ्यूज कर गए ना। लंबाई क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, तो उसको एच ही रख दिए, कोई दिक्कत वहाँ पे। अब प्रश्न से कीजिए, आप क्या कीजिएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2। तो बताइए यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 36 पाई है, क्या है 36 पाई, और V2 का वैल्यू पाई गुना 1/10 गुना 1/10 गुना h है। तो ये पाई से पाई पहले खत्म हो गया। अब h बराबर क्या हो गया, इसलिए h बराबर 10 गुना 10 100 गुना 36, ये हो गया 3600 ये सेंटीमीटर। क्या कोई समस्या आपको, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये 3600 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया आपका, चीज़ यहाँ पे सेंटीमीटर में सब है। अब बात रहा क्या, इसको लाना है मीटर में। मीटर में लाने के लिए क्या कीजिएगा आप बताइए, तो 100 से तो भाग दीजिएगा ही दीजिएगा, 2 जीरो खत्म हो गया, तो बराबर क्या बच गया, 36 मीटर बच गया। क्या आप इन चीज़ों को समझें। आप लास्ट में लिख सकते हैं तार की लंबाई, यहाँ पे कह रहा है वही चीज, कहता है तार की लंबाई निकालिए, यहाँ पे लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए अतः तार की लंबाई यानी कि h बराबर ये हो गया 36 मीटर आंसर, 36 मीटर आंसर। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन से मिलिए आप, देखिए वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो देखिए 19 नंबर, यानी अगले क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया 19 नंबर। शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, उससे एक ऐसी व्यास वाली कितनी गोलियां ढालकर बनाई जा सकती है। क्या कह दिया समझे क्या। शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है,
तो उससे 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, कितना, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां डाली जा, गोला का मतलब समझिए, गोली का मतलब गोला हो गया। तो सबसे पहला नंबर आयताकार ठोस की लंबाई, सबसे पहला नंबर आप इन चीज़ों को समझे ना, आयताकार है उसको कहता है पिघलाएंगे और 1 सेंटीमीटर व्यास का छोटा छोटा गोला बनाएंगे, कितना बना पाएंगे भाई, इससे भाग कर देंगे। माना सबसे पहले आप समझिए पिघलाना मतलब आयतन निकाला, ठीक है। आयताकार ठोस की लंबाई, यहां लिखिए आयताकार, हाँ, ठोस की लंबाई, तो बोलिए L बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए चौड़ाई क्या है यहाँ पे, चौड़ाई यानी कि B बराबर, ये चौड़ाई कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद है मोटाई, मोटाई यानी कि H बराबर, मोटाई क्या मान लेंगे H, कितना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। निकालिए इसका आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V1 बराबर पता है L गुना B गुना H हो जाएगा। L का वैल्यू है यहाँ पे कितना, 11 गुना 8 गुना 5। कोई दिक्कत क्या, कोई समस्या आपको इसमें, इतना सेंटीमीटर क्यों, नहीं ना। तो इसके बाद देखिए अब क्या कहता है, अब कह रहा है कि इससे 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां, तो गोली का व्यास क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोली का व्यास, व्यास यानी कि D बराबर कितना दिया गया है, D बराबर दिया गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो बताइए सबसे पहले कि त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी कि R बराबर 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो गया आपका 1/2 सेंटीमीटर हो गया। अब भाई साहब इसका अब निकालेंगे आयतन, हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए आयतन, ठीक है, आयतन जब निकालिएगा इसको मानिए V2, बताइए क्या हो जाएगा। अब गोले का आयतन क्या होता है, किसका आयतन है, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यू। क्या इसमें पाई है क्या, नहीं है, तो ये हो गया 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना R क्यू। तो भाई R का वैल्यू कितना है 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 ना। तो बताइए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो फिर 2 2 खत्म, 2 से 11 बार में खत्म। तो क्या हो गया 11/7 या 21, क्या हो गया ये 7 या 21, बात समझे। अब कहता है क्या, अब कह रहा है ऐसा कहने मतलब एक ठोस गोला है, इतने आयतन का छोटा छोटा गोला बना क्या गो बनेगा, क्या गो बनेगा, तो इससे भाग कर दीजिए। यहाँ पे अभिष्ट संख्या क्या लिखिएगा, अभिष्ट संख्या बराबर यानी कि V1/V2, V1/V2। तो बताइए V1 कितना है यहाँ पे 11 गुना 8 गुना 5 है, बटा V2 कितना है 11/21 है। अगले स्टेप में 11 गुना 8 गुना 5, देखिए 11 गुना 8 गुना 5, जब इसको बदलेंगे गुना में 21 जाएगा, ऊपर 11 आएगा, नीचे 11 से 11 खत्म, 8 पंचे 40। अब बताइए 40 से गुना करेंगे, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 840। क्या कोई समस्या आपको इसमें, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, इसको बस यही हो गया आंसर। आप देख भी पा रहे होंगे कितना आया है संख्या, 840 आया है। क्या इतना आया है 840। इसके बाद का क्वेश्चन हम एक हिंट्स दे करके आप छोड़ते हैं, बिल्कुल अब बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपसे बना या नहीं बना। देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, उस शंकु, क्या 20 नंबर ही होगा ना, हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उस शंकु, सॉरी, एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ऐसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया गोले की त्रिज्या निकालिए। अब बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। वो शंकु जो है उसका आयतन निकाल लीजिए, पिघला के गोला बनाया जा रहा है उसका आयतन निकालिए, और उसी शंकु से गोला बनाया तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। V1 बराबर V2 कीजिए, और जो भी चीज निकालने के लिए कहता है गोले की त्रिज्या कहता है निकालने के लिए, तो R का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 100% आप बना पाइएगा, नहीं बनेगा तो आप
बोलिएगा हमें कमेंट करके, बिल्कुल शानदार तरीका से बनाइएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं और यदि 20 नंबर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, तो उनको भी बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा आशा करेंगे कि आप लोग इसको बना दीजिएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप में से कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।